रेस्क्यू के बारे में, बचाव प्रक्रिया। जब कहीं कोई फायर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा रोल क्या रहना चाहिए, हमें कैसे बचाव करना है। हम स्कूल की बस रन कर रहे हैं, स्कूल के अंदर भी हम रहते हैं, कभी कभार बिल्डिंग में फायर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम बचाव प्रक्रिया करते हैं तो हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरे को भी सुरक्षित निकालना। ऐसा नहीं है कि आग इतनी भयानक हो गई है आपने अपने आप को भी झोंक दिया, तो यहाँ पर सुरक्षा कहाँ रही। मुझे तो आपकी सेफ्टी भी चाहिए ना, है, मुझे तो आपकी भी सेफ्टी चाहिए। तो खुद को सुरक्षित रखते हुए आप दूसरे का बचाव कर रहे हो, उसको सेफ रेस्क्यू बोलते हैं, सुरक्षित बचाव प्रक्रिया। अपने आप को भी बचाना है और जिसको बचाने जा रहे हो उसको भी सुरक्षित निकाल के ले आए तो उसको आप सेफ रेस्क्यू बोलेंगे। अब आप कभी भी किसी भी प्रेमाइसिस के अंदर अकेले फंस गए हो, आप अकेले फंस गए हो, आप आगे आओगे, यहाँ पे आ जाइए। आप अगर किसी प्रेमाइसिस के अंदर अकेले फंस गए हो, वहां पर आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है और वहां फायर हुआ है, तो मैं पहले बता रहा हूं कि कहीं भी कोई फायर होता है, आग लगती है तो एकदम से तो बड़ी नहीं हो जाती है, छोटी आग से बड़ी बनती है ना। तो उसका अगर किसी हॉल के अंदर, किसी कमरे के अंदर आग लग गई, ठीक है, और धीरे धीरे करके उसने बड़ा रूप ले लिया, तब जाके आपको पता चला, तब जाके आपको पता चला। अब आप भाग के गए, आप अकेले थे उस समय पे, कोई था ही नहीं आपके साथ में, आप भाग के गए और वहां 2-4 बच्चे या 2-4 लोग थे उसमें फंसे हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर घुसने में परेशानी हो रही है, लग रहा है आपको पूरा धुआं फैला हुआ है, ऐसे समय पर क्या होगा कि आग जब जलेगी तो सबसे पहले धुआं ऊपर जाएगा और उसकी छत से टकरा जाएगा। भाई जहां तक उसको रास्ता मिला वहां तक टकरा गया, उसके बाद में क्या होगा, फिर वो नीचे आएगा, उसका ग्राफ जो है ना वो नीचे की तरफ गिरेगा, एकदम ऊपर गया। अब कहीं जगह नहीं मिली, कहीं वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था जो बाहर निकल जाए, कोई दरवाजा नहीं खुला था जो बाहर निकल जाए। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। अब हमारी जो हाइट होती है वो किसी की 5 फीट है, किसी की 5.5, किसी की 6 फीट। अगर हम ऐसे ही जाएंगे, ना हमने अपने मुंह को कवर किया, कुछ हमने प्रिकॉशंस नहीं लिया, कोई पीपीटी हमने पीपीई नहीं यूज की उसमें, तो क्या होगा कि हम भी उस आग का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। आग का शिकार हो जाएगा क्योंकि दम घुट जाएगा, सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन तो खत्म हो गई ना, यहाँ पे धुआं हो गया। तो उस समय पर आपको अपने माउथ को, मुंह को कवर करना है और कोशिश करो कि कुछ गीला मिले, ठीक है ना, कुछ गीला हो, थोड़ा बहुत रुमाल वगैरह कुछ है, हल्का थोड़ा सा वेट हो तो उसको आप मुंह पे बांधिए। और उसके बाद में इस लेवल पर, क्योंकि हमेशा जो धुआं होता है वो जमीनी स्तर से, जमीन से 1 से 2 फीट की हाइट पर होता है, ठीक है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, पूरे कमरे में भी फैल जाएगा ना, तब भी ऐसा नहीं है कि जमीन से भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, 1 से 2 फीट की हाइट पर ही होगा। तो उस समय पर आप क्या करोगे कि झुककर या कोहनी के बल अंदर जाना है, किसी को निकाल के लेके आ रहे या अंदर फंसे हो तो बाहर निकल रहे हो तो उसी का सहारा लो। आप खड़े होके आपको बाहर नहीं निकलना है क्योंकि वहां पर खतरा है, क्योंकि धुआं बुरी तरह से फैल चुका है, ठीक है। अब ये भाई साहब अकेले पड़ गए थे वहां पे, अब इनको देखा कि भाई इनको बाहर निकालना है, बच्चे भी है। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो बचाव करना होता है वो किसको बचाना है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीवन की रक्षा की जाती है, ना कि संपत्ति की, ठीक है जी। सबसे पहले जो बचाव करना है वो जिसके अंदर जान है ना, उसका बचाव करना है। संपत्ति का नुकसान हो जाएगा वो हम उसको दोबारा खरीद सकते हैं, अगर कुछ जल गया उसकी रिपेयरिंग भी हो सकती है, लेकिन जान चली गई तो उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग और ना ही हम उसको खरीद पाएंगे, ठीक है। तो जान, भाई लोगों के अंदर भी जान है, और कुछ घरों में, कुछ जगह पर जो पालतू जानवर होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली, उन्हें भी लोग पालते हैं, तो उनका भी बचाव करो क्योंकि उसके अंदर भी जान है। उसके बाद में संपत्ति का बचाव करना है, ठीक है। अब ये साहब अकेले फंस गए, इनको किसी को निकालना था, वहां कोई बच्चा था या कोई व्यक्ति था वहां पे, उसको निकालना था। तो अब ये क्या करेंगे, और वो चलने में भी सक्षम नहीं था और घबरा गया। अब ये क्या करेंगे, उसको कैसे उठा के लेके आएंगे, उसको बाहर कैसे लेके आएंगे, किसी को पता है भाई क्या क्या टेक्निक हमें अपनानी पड़ेगी उस समय पे। भाई ये अकेले हैं और मैं वहां पे पड़ा हुआ हूं, मैं वहां पे पड़ा हुआ हूं और हो सकता है कि मैं बेहोश भी हो गया हूं, तो उस समय पर मैं, ये मेरे को कैसे लेके आएंगे निकाल के, है पीठ के बल। चलो पीठ के बल तो कमरे से बाहर आ गए, अब वहां उस जगह से भी तो दूर भागना पड़ेगा, वो इसी गेट पर थोड़ी खड़े रहेंगे। तो मान के चलो 3rd फ्लोर पे थे, मेरे को निकाल के लेके आ रहे हैं वहां से, अब मेरे को बाहर लेके आएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर बाहर निकालेंगे क्योंकि आग बिल्डिंग में लग रही है। कैसे बताओ बेटा, आ जाओ, आओ। नहीं नहीं देखो, अभी मैं कोई हंसने के मूड में नहीं हूँ,
अभी यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, मैं सीरियस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपका भी ध्यान उसी तरह से होना चाहिए। आता है तो थोड़ा कोशिश करके बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बताता है ना। गलत भी बताते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपको मैं डांटूंगा, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, समझ रहे, मैं सिखाने के लिए, डांटने के लिए नहीं आया हूँ। आपको अगर पता है तो करके बताइए, आइए। पता नहीं मैं तो कोच कैसे क्या कर सकते हैं हम, मैं थोड़ा सा हूँ, थोड़ा सा बंदे पे अगर बेहोश हो गया तो सर उठाओ 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 उठ गए है, हां उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो। हाँ गिरा मत देना बस, हाँ हाँ झुको झुको थोड़ा सा भैया, लेना पड़ेगा सर। ठीक है उठा लो, उठाओ तो सही, थोड़ी देर उठा के रखोगे, उठाओ फिर से उठाओ। सर ज्यादा नहीं यार मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मैं आप लोगों को कुछ जादू दिखाऊंगा आज। मैं वो बैग में से कुछ निकालने वाला नहीं था जादू, यहीं पे आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपका इंटरेस्ट इतना आएगा कि सर ने कुछ बताया, कुछ ट्रिक बताई, ठीक है। तो मैं एक बताऊंगा लेकिन अच्छा बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अभी ये आए, इन्होंने इनको उठाया, उठाओ तो सही एक बार यार, मैं तभी तो बता पाऊंगा गलती क्या कर रहे हो, फिर से उठाओ। सर नहीं होगा सर, उतना तक नहीं। अच्छा कोई और हल्का है क्या, आप आ जाओ, आप आ जाओ, नहीं ये भी आ जाओ, आप आ जाओ। अरे उसको एक कोशिश करने दो भाई, उसको एक कोशिश तो करने दो बच्चे को, हाँ करो। सर ऐसे करके चलो ठीक है, आप ऐसे ही होल्ड रखना, आइए आगे। ये गेट बंद है जी, अब क्या करोगे? क्या करूँगा, एक बंदा और होएगा जी। है ही नहीं एक बंदा और, नहीं है तो कोई एक रास्ता कोई नहीं, आप वहाँ पे छोड़िए। अब जब मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि आप अकेले हो, उस समय पर आप क्या करोगे? अपनी जगह पर खड़े हो, बेटा यही रुकना तू, ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश थी, मैं उसके लिए तालियां करता हूँ आपको। लेकिन गलती क्या थी कि आपने अपने दोनों हाथों को होल्ड कर दिया वहां पे, ठीक है। अब वहां पर सामने से निकल के जा रहे हो, वहां पर दरवाजा बंद है, अब क्या करोगे? आप इंतजार करोगे कोई आ जाए? अब इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है? अब क्या करोगे? आप खड़े होकर इंतजार करोगे या फिर उसको नीचे पटक दोगे जिसको लेके आ रहे हो? और तरीका भी गलत है, ऐसे कैरी करके आप किसी को लेके भाग नहीं सकते हो, ऐसे कैरी करके उठा के किसी को नहीं भाग सकते हो आप। इसके लिए आपको सिंपल सा अपनी बॉडी को थोड़ा ढीला रखना, ठीक है। ये वाला हाथ ऐसे पकड़ना है, और अगर ऐसे पकड़ना चाहते हो तो ऐसे भी पकड़ सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कंफर्ट लगे। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बहुत कंफर्ट होता है, आपने ये वाला हाथ ऐसे पकड़ना है, और आपका जो सिर होता है वो ऐसे, ध्यान में आपसे कराऊंगा ना सबसे, ऐसे करके, और अपनी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी बराबर रखना है कि पैरों के बीच में गैप हो। ऐसे सीधे खड़े होकर किसी को नहीं उठा सकते आप, पैर जॉइंट हो रहे हैं तो भाई शरीर का संतुलन तो बनाना पड़ेगा ना। तो अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए पैरों के बीच में गैप करना है, और ये ऐसे अपना सिर घुसाना है इनके बाजू में, और इस तरीके से उठाते हुए, और ये हाथ फ्री कर लेना है, ठीक है? अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही इनको लेके भागने में। अगर मैं इनको गोद में उठाऊंगा, दोनों हाथ पे वहां पर मैं कर दूंगा, तो फिर मैं तो इंतजार करूंगा कि भाई कोई आ जाए और गेट खोल दे, कोई सामान पड़ा हुआ है? ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट। क्या बोलते हैं? फायरमैन लिफ्ट। याद रहेगा। अपने से दुगने वजन के व्यक्ति को आप आसानी से उठा सकते हो। अब आओ कोई भी करो। क्या पकड़ लिया? वेरी गुड। नहीं देखो, कर दी गलती। मैंने क्या बोला, आप उस टेक्निक को अपनाओ। हाथ पकड़ा, अपना कंधा ऐसे घुसाया, ऐसे घुसाने से क्या होगा कि आधा वेट जो है ना इनका आपके ऊपर आ जाएगा, गिरने का चांस नहीं रहेगा। अब उठाइए, हाँ होल्ड करो, इसको फ्री करो, फ्री किया। अब वहां तक लेके भागो, भाग के जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बस गिरा मत देना, ठीक है। भागना है, भागो वहां तक, भाग के जाओ, भागते हुए आना। और ये वाला हाथ ऐसे करके हट जाइए, ये हाथ ऐसे रखना है, हट जाइए। तालियां बजाओ उनके लिए, ठीक है जी, है? आसानी से उठा सकते हैं हम किसी को। अब रुक जा भाई, आप कोई और आ जाओ तो, इसको दिक्कत हो रही है, कोई भी आ जाओ यार, अरे आ जाओ, आप आ जाओ। आ जाओ विनोद जी, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ सीखने को मिल रहा है विनोद जी, ठीक है। अब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जी कि हम फायरमैन लिफ्ट बना के एक व्यक्ति को लेके आ गए।
अब किसी को सीढ़ियों से उतारना हो, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं भाई 3rd फ्लोर पे था, फंस गया हूँ पूरी तरह से। अब सीढ़ियों से इस समय पे हम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी कोई फायर होता है तो सबसे पहले पावर सप्लाई कट की जाती है? तो आग से तो बच गए, अगर लिफ्ट में फंस गए ना तो वैसे ही मर जाओगे। खुद भी नहीं इस्तेमाल करना और किसी को करने भी नहीं देना लिफ्ट का इस्तेमाल उस समय पे। अब हमें क्या करना है, इनको सीढ़ियों से उतार के लेके आना। वहां से तो बाहर ले आ गए, अब सीढ़ियों से उतार के लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे? क्या हम इनको कंधे पे लेके सीढ़ियों से उतर सकते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका मेरे ऊपर ध्यान होना चाहिए। क्या हम इनको कंधे पे उठा के सीढ़ियों से उतर सकते हैं? उतर जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा साहब है। उतर जाओगे? अच्छा, उतर जाओगे? उतर सकते हो क्या? अगर रैंप नहीं है, सीढ़ियां हैं, सर ने क्वेश्चन किया कि उस समय पर रैंप का यूज करें, तो रैंप का यूज करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन रैंप नहीं है, अगर सीढ़ियां हैं तो है, कैसे कंधे पे लेके उतर जाओगे? सच में नहीं उतर पाओगे, नहीं उतर पाओगे साहब, ये मेरा अनुभव है। और हर सारी चीजें जब मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ ना, तभी डिलीवर करता हूँ उनको। नहीं उतर पाओगे आप। आप अगर 50 किलो के वजन के व्यक्ति को अपने कंधे पर रखे हो तो आप अपने आप को ही बैलेंस नहीं कर पाओगे, समझ गए? झुकाव कैसे रहेगा? नीचे पैर रखोगे ना तो गिरने का चांस रहेगा, गिरने का, मुंह के बल गिरने का चांस रहेगा। खुद का भी खतरा है और जिसको लेके जा रहे हो, बचाव कर रहे हो, उसका भी खतरा है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? तो उस समय पर आपने कंधे पर नहीं उठाना है, आप अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, बिल्कुल पैर ढीला कर दो। अरे पैर बिल्कुल बेहोश हो जाओ, इस तरह से आपको लेके आना है, समझ गए? ऐसे आप सीढ़ियों से उतर सकते हो, ना कि कंधे पे रख के, ठीक है जी? ऐसे आप सीढ़ियों से लेके किसी को निकल सकते हो, ना कि कंधे पे लेके। अनुभव करना घर जाके आज। विश्वास नहीं है ना तो 20 किलो की बोरी या 25 किलो की बोरी सिर पर रख के ना, गेहूं की, चावल की, आटे की, जो भी है, रख के एक बार उतर के देखना है। उतर, मैं तभी तो कह रहा हूँ, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ना, तो एक बार आज एक बार आज अनुभव करना, ऐसे कंधे पर रखते ना करना जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लेना, कोई नहीं, लेकिन वो सेफ नहीं है, समझ रहे हो? वो सेफ नहीं है, उस समय पे खतरा है, उस समय पे खतरा है, गिर भी सकते हो और गिरोगे। फॉर्मूला वो दे रहे हैं कि इतना लोड नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, 2 हैंड सीट वाला भी होता है कि 2 हाथों से हम, अगर 2 व्यक्ति हैं तो किसी को लेके आ रहे हैं, किसी को लेके भाग रहे हैं बचाव प्रक्रिया में, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जो 2 हैंड सीट होती है, तो 2 लोग अपने अपने हाथों पर उस व्यक्ति को बिठाएंगे और लेके भागेंगे। एक लोग आ जाओ, कोई आप आ जाओ, इधर आ जाओ उस तरफ। इनको हमने उठा लिया, आधे होश में आधी बेहोशी में, जैसे तैसे इनको खड़ा कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम 2 लोग हैं तो मैं क्यों अकेले इतना वो साहस दिखाऊं कि मैं अकेले लेके भाग जाऊंगा? तो हम 2 लोग हैं तो क्या करेंगे हम कि इनका हाथ जो है ऐसे लेंगे, आप भी लो कंधे पे, हाथ अपना मेरे को दो, अब यहाँ लगाओ, बैठो आप, ठीक है? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इनको लेके भाग सकते हैं, घुमाओ, ठीक है? सही से बैठो, ठीक है? इसको बोलते हैं 2 हैंड सीट, मतलब 2 हाथों से हमने एक सीट बना लिया। इसी तरह से एक 3 हैंड सीट भी बनता है और 4 हैंड सीट भी बनता है। जब कोई व्यक्ति भारी वेट का होता है तो हम 4 हैंड सीट भी बनाते हैं और 3 हैंड सीट भी बनाते हैं। 2 ही व्यक्ति बना लेंगे, उसमें क्या होगा, आप अपने हाथ पे ऐसे पकड़ना, ऐसे वैसे जैसे भी है, ठीक है? अब मेरा यहाँ पकड़ो, ये क्या हो गया? ये 4 हैंड सीट बन गई। जब ज्यादा भारी व्यक्ति है तो उसको उठाने के लिए हमने 4 हैंड सीट बना ली, ठीक है जी? है, याद रहेगा? कुछ जादू मिल रहा है देखने को कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अब बात करते हैं हम कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करना है।